मित्रों नमस्कार। नागरिकों की मांग, विधायक का एक ट्वीट और हट गया गौरीवट चौराहे का बैरिकेडिंग। गौरीवट चौराहे पर महीनों से लगा था बैरिकेडिंग, हटाने की उठने लगी थी मांग। एडिशनल एसपी ने दिया था आश्वासन। नागरिकों की मांग के बाद सदर विधायक के एक ट्वीट पर महीनों से लगा गौरीवट के रामपुर चौराहे का बैरिकेडिंग हट गया। बैरिकेडिंग हटाने की जिद पर अड़े नागरिकों के साथ एक दिन पहले एडिशनल एसपी ने की थी बैठक और कुछ दिनों के ट्रायल पर खुलवाने का दिया था आश्वासन। आइए सुनते हैं पूरा समाचार। गौरी बाजार के रामपुर चौराहे पर पुलिस प्रशासन वाहनों के जाम से निजात पाने के लिए गोरखपुर देवरिया मार्ग पर महीनों से बैरिकेडिंग कर रखा था, जिसके चलते वाहनों को पश्चिम पेट्रोल पंप, पूरब में डाक बांग्ला के समीप के कट से वाहनों को टर्न लेकर लेन बदलना पड़ता था। जगह कम होने की वजह से आए दिन कट से मुड़ने पर हादसे होते रहते थे। वहीं बैरिकेडिंग की वजह से कस्बा दो हिस्सों में बंट गया था। कारोबारियों की माने तो इससे कारोबार भी प्रभावित हो रहा था। दुर्घटना व कारोबार प्रभावित होने की वजह से नागरिक चौराहे से बैरिकेडिंग हटाने की मांग करने लगे। सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी व अधिकारियों को कई बार पत्रक भी सौंप चुके थे। बैरिकेडिंग हटाने की मांग का दबाव बढ़ने पर एडिशनल एसपी ने शनिवार को गौरी बाजार थाने में नगरवासियों के साथ बैठक भी किया। पटरी से अतिक्रमण हटाने की शर्त पर कुछ दिनों के लिए ट्रायल पर बैरिकेडिंग हटाने का आश्वासन दिया था। बताया जाता है बैरिकेडिंग हटाने की मांग एडिशनल एसपी के आश्वासन सदर विधायक के एक ट्वीट पर सोमवार शाम रामपुर चौराहे से बैरिकेडिंग हटा दिया गया। बैरिकेडिंग हटते वाहन चालकों में चौराहे से लेन बदलने की होड़ लग गई, जिससे कुछ देर के लिए जाम लग गया। बैरिकेडिंग हटने से कस्बा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मित्रों तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग प्रसन्न हैं रामपुर चौराहे की बैरिकेडिंग हटने से। महीनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि बैरिकेडिंग कब हटेगा। इसके लिए जो स्थानीय नागरिक है उन्होंने अधिकारियों से लेकर और जनप्रतिनिधियों तक पत्र लिख रहे थे। धीरे धीरे वह आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे कि रामपुर चौराहे से बैरिकेडिंग हटे, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाने से आप जानते हैं कि गौरीबाजार दो हिस्सों में बंट गया था, जिससे लोगों को एक लेन से दूसरे लेन पर जाने में परेशानी हो रही थी। लोगों का ये भी मानना था कि बैरिकेडिंग जब से लगा है लोग एक दूसरे के पटरी पर जाकर खरीदारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका व्यापार जो है प्रभावित हो रहा है। वहीं वाहनों को लेन बदलने के लिए पश्चिम में पेट्रोल पंप तक और पूरब में डाक बंगले तक जाना पड़ता था। अब जब आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग खुल गया है महीनों के इंतजार के बाद, अचानक बैरिकेडिंग हटने से लोग जो है सड़क क्रॉस करने लगे, वाहन जो है चौराहे से लेन बदलने लगे, जिससे कुछ देर के लिए जाम की स्थिति आपको दिख रही है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो अचानक बैरिकेडिंग खुलने पर जाम बढ़ गया था वो कम हो रहा है और लोग एक दूसरे पटरी पर आसानी से आ जा रहे हैं। ये रहा लोगों के आंदोलन का परिणाम, जिससे उनकी जो आंदोलन था वो रंग लाया और आखिर में बैरिकेडिंग को खोलना पड़ा। देखते रहिए इस चैनल को। नमस्कार।